हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और हम प्रयास करेंगे कि एनिमेशन के थ्रू इसे समझाने का। चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। सबसे पहले ये जाने कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? एक ब्रांच होता है फिजिक्स का जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज जो रेस्ट में होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसे आप अच्छे से पढ़िए। यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फेनोमेनन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। मतलब वैसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो रेस्ट में है और जब उसका स्टडी करेंगे तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए। The Greek first noticed electric charge by rubbing amber with the fur. The Greek word from amber is electron, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एम्बर से दिखाया है, रिप्रेजेंट किया था, बताया था। चलिए आगे देखते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व सम ऑफ दिस केसेस। आप कुछ एग्जांपल्स को देखिए। जैसे अब जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगे आपका बाल खड़ा हो जाता है, या फिर कंघी से जब आप कम करिए, मतलब कंघी करिए और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ा को जब लाइएगा पास में तो टुकड़ा कंघी में चिपकने लगेगा, नहीं, या फिर बैलून चिपकने लगता है ना। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही होता है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस? नाउ लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली हैपन हियर। तो देखिए, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है। दिस बॉडी इज होल्डिंग चार्ज ऑन इट्स सरफेस। इस सरफेस पे चार्ज अपने रखा हुआ है, ठीक है। तो दिस चार्ज आर नॉट इन मोशन। और ये चार्ज जो मोशन में नहीं, स्टेशनरी है ना। द स्टेशनरी ऑन द सरफेस। द स्टडी ऑफ दिस चार्ज इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। मतलब वैसा चार्ज जो किसी सरफेस पे रुका हुआ है, स्टेशनरी है, और फिर जब उसका स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है वो, ठीक है। जैसे कॉपर है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इसमें, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मोशन में है, ठीक है। पर इससे प्रीवियस वाले एग्जांपल में क्या था कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था, ठीक है। तो अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में और फिर उसका स्टडी करेंगे तो उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्टडी ऑफ दिस चार्जेस इज कॉल्ड डायनेमिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज अगर मोशन में है तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? व्हेन चार्ज पार्टिकल, है ना, चार्ज आर स्टेशनरी और एट रेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल जो होता है, चार्ज जो होता है स्टेशनरी रुका होता है और रेस्ट में होता है। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल जो होता है वो मोशन में होता है, ठीक है। जैसे कि बैटरी में जो चार्ज पार्टिकल होता है मोशन में होता है, करंट में चार्ज पार्टिकल्स मोशन में होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? रेस्ट में होता है, ठीक है। चलिए, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। द डिफिनेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट causes it to experience a force when close to other electrically charged matter, ठीक है। मतलब कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल के कारण नहीं, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल, उस पर कोई फोर्स लगे दूसरे चार्ज पार्टिकल के कारण, मतलब वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। आप देखिए इसके बारे में डिटेल से। अब क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, है ना। इसे बस आप समझ लीजिए कि जैसे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दो अपोजिट चार्ज है, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ठीक है। द फोर्स इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है। मतलब ये जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, रिपल्सन का, क्यों होता है? चार्ज के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्लासिफाइड एज पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन पे होता है, नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन पे होता है। प्रोटॉन इज सेड टू हैव ए पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज सेड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आपको पता होगा कि एक प्रोटॉन पे जो जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी होता है। प्रोटॉन में प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पता होगा। जैसे ई से दिखाते हैं, है ना, पॉजिटिव होगा तो प्लस में और नेगेटिव होगा तो माइनस में होगा, बस यही होता है। और कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसीलिए होता है क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है ना। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का दोनों बराबर हो जाता है मैग्नीट्यूड, इसलिए वो जीरो हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर या वेक्टर, ठीक है। तो चार्ज जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा।
इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो चार्ज लाइक मास इज ए फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे मास होता है ना, उसी तरह चार्ज भी होता है। अब किसी बॉडी में मास होता है, क्यों होता है अभी तो नहीं बता सकते ना, उसका प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। उसी तरह चार्ज भी है, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही होता है। चार्ज कैरिड बाई ए प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड डेट कैरिड बाई एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है। जस्ट हमने बताया कि प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है। चार्ज पे प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। अभी हम लोगों ने एनिमेशन के थ्रू देखा कि पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो दूर से रिपल्सन होगा, और अपोजिट है तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, दोनों अगर सेम है ना, लाइक चार्ज है येलो कलर से, तो रिपल्सन हुआ। दोनों रेड कलर वाला दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो भी रिपल्सन होगा, पर रेड और येलो हो जाए, है ना, अपोजिट चार्ज हो गया, है ना, तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन हो रहा है। उम्मीद है कि समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज। द फोर्स बिटवीन चार्ज वेरी एज द इन्वर्स स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और आगे से देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए उसके बीच का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस अगर मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस आर है ना, तो उसका जो फोर्स होगा वो इन्वर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करेगा। मतलब डिस्टेंस अगर फोर्स जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के होगा, मतलब 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये सब चार्ज का प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, इसका मतलब होता है कि जो टोटल किसी बॉडी पे जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो एन के मल्टीपल में होगा। ई का वैल्यू तो पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, उसी के मल्टीपल में होता है, ठीक है। मतलब Q = N ही होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी पे 5 कूलम है ना, और दूसरा हम फिर क्या किया, -6 कूलम उसमें डाल दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। तो टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, -1 कूलम हो जाएगा। मतलब सिंपल अलजेब्रा को जो रूल फॉलो होता है ना, वो यहाँ पे ये फॉलो होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक, हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट एज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ द चार्ज बॉडी और द ऑब्जर्वर। मतलब क्या कि अगर बॉडी रेस्ट में है, जितना चार्ज है मोशन में आने के बाद उतना ही चार्ज होगा, उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तब भी उतना ही रहेगा, मोशन में भी रहेगा तब भी उतना ही होगा, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द शेप ऑफ ए कंडक्टर, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ज जो है वो मोशन या रेस्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, परंतु शेप, कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द शार्पली कर्व्ड सरफेस देन फ्लैट सरफेस। हाँ ये बात भी याद रखिएगा कि चार्ज डेंसिटी जो होता है ना, वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, शार्पली कर्व्ड पे होता है, ज़्यादा होता है वहाँ पे, ठीक है। और जहाँ फ्लैट होता है वहाँ पे कम होता है डेंसिटी। देखिए इंसुलेटिंग स्टैंड्स, ठीक है। आप देख सकते हैं जहाँ पे शार्प है वहाँ पे ज़्यादा चार्ज है ना, और जहाँ फ्लैट है वहाँ कम है, आप देख सकते हैं। ऐसे यह पर्ल शेप कंडक्टर, स्फेरिकल शेप कंडक्टर, है ना। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो पर्ल शेप जो कंडक्टर है वो मतलब शार्प है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है डेंसिटी, ये मैक्सिमम। और क्लियर देख सकती है आप कि जहाँ पे स्फेरिकल है ना, फ्लैट है, वो वहाँ पे डेंसिटी कम है। मतलब चार्ज तो दोनों जगह है, परंतु डेंसिटी ज़्यादा कम का बात हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं MCQ पे कि डैश चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक, लाइक, न्यूट्रल, सिमिलर। ऑप्शन हो जाएगा अनलाइक चार्ज जो होता है अट्रैक्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं। डैश चार्जेस रिपेल ईच अदर, उम्मीद है कि आप लोग बता ही सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। चलिए आगे देखते हैं। चार्ज डेंसिटी इज डैश एट शार्पली कर्व्ड सरफेस देन फ्लैट सरफेस, क्या होगा, शार्पली कर्व्ड सरफेस में मैक्सिमम होता है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये सब नेक्स्ट टॉपिक का क्लास करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को।